का चल रहा था 11 मार्च 1967। पहले की उसकी चौथी लाइन में बात चल रही थी वो भक्त बेचारे समझते हैं कि गीता एपिसोड द्वापर में हुआ और बाप कहते हैं द्वापर में पतित पावन आकर राजयोग कैसे सिखा सकेंगे। आप ये कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। एक अज भूल से राजाई जाती है, फिर बाप आकर के राजाई दिलाते। भूल सुधर जाती है तो राजाई मिलती। कौन सी भूल? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो बच्चे का नाम है। भगवान बाप को कहा जाता है। वो बाप ही आकर के भूल बनाते। तो हम बच्चों को अंदर में अपार खुशी होनी चाहिए। बात की अपार खुशी होनी चाहिए है। गीता के भगवान को जानने से राजाई मिलती है और गीता के भगवान को विसारने से राजाई गवाई देते हैं। इस बात की अपार खुशी होनी चाहिए कि हमने गीता के भगवान को पहचान लिया है, इसलिए हम राजाई के हकदार हो गए। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य नहीं कर सकते। भला गीता का भगवान कृष्ण अगर कहा जाए तो कृष्ण मनुष्य तो है, सोलह कला संपूर्ण है, सुधरा हुआ मनुष्य है तो देवता है। लेकिन किसी की सदगति नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो खुद मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं उनकी खुद की दुर्गति हुई पड़ी है, तब तो मंथन करते हैं। वो दूसरों की सदगति कैसे करेंगे? दूसरों की सदगति दाता भगवान का टाइटल उसी का हो सकता है जो स्वयं मनन चिंतन मंथन में न लगा हुआ हो, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी तेज में टिका हुआ हो। गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। क्या एक परमात्मा? परमात्मा भी दो चार होते हैं क्या? जो क्रिश्चियन आत्माएं हैं उनके बीच में कोई परम पाठधारी आत्मा होगी तो क्रिश्चियंस की नजर में कहेंगे कि क्रिश्चियन मनुष्यों के बीच में
वो परम पाठधारी परमात्मा है। माने हर धर्म का अपना अपना एक प्रजापिता होता है। तो दायरे के अंदर तो कहेंगे, लेकिन जहां तक सारी मनुष्य सृष्टि का सवाल है, तो सारी मनुष्य सृष्टि में परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला, हर धर्म की आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाला परमात्मा एक ही है। माना आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा एक ही है। वही सर्व की सदगति दाता है। सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में सदगुरु मिलता है, तो दलाल जो है वो साकार हुआ ना। कहते ही हैं अकाल मूर्त, इसको कोई काल खा नहीं सकता। अकाल काल आत्मा को खाता है या शरीर को? साकार शरीर को खाता है, शरीर को खाता है। अकाल का मतलब हुआ जिस शरीरधारी को कोई ने काल खाते हुए न देखा हो, वो सदगुरु अकाल। और फिर मूर्त, मूर्त माने जिसका साकार रूप हो, मूर्त हो, अमूर्त न हो। अमूर्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य न हो, और मूर्त माने जो इन आंखों से देखा जा सके। तो सदगुरु की मूर्ति भी है, और सदगुरु काल से खाया जाने वाला नहीं है। वो सर्व की सदगति कर सकता है। जिसको काल खा जाए वो सर्व की सदगति नहीं कर सकता। एक तो हद में काल खाता है, और दूसरा बेहद में भी काल खाता है। कैसे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो आत्माएं एक बार निश्चय कर लेती हैं कि परमात्मा बाप सदगति दाता आया हुआ है, सदगति कर रहा है, और फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। बाप मानती हैं, फिर अनिश्चय बुद्धि होने के कारण बाप का बच्चा बन करके मर जाती है। तो मर गए माने जैसे नापैद हो गए। गुरु लोग कोई की सदगति दाता नहीं है। क्यों? एक होता है सतगुरु, सत माना सच्चा गुरु। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु अकाल मूर्त। सदगुरु है एक, बाकी गुरु है अनेक। तो एक सत्य माना सच्चा गुरु, तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए। तो झूठे गुरु लोग कोई की सच्ची गति नहीं कर सकते। गाते भी हैं सर्व का सदगति आता है एक परमात्मा।